नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। चलिए बुलेटिन शुरुआत करने से पहले आपको सीधी ले चलते भोपाल, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मंत्री विश्वास सारंग दे रहे हैं। उस बैठक में विभिन्न योजनाओं को और अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लिए गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व में G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है और उसमें विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत पधार रहे हैं, उन सबका स्वागत किया। कैबिनेट ने इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद किया कि उनके नेतृत्व में ये देश विश्व के मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान बनाने में सफल रहा है। G20 देशों की अध्यक्षता करना निश्चित रूप से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जो अनूठी पहचान है, उसको प्रतिपादित करता है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भारत में आए सभी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दी है कि उनके नेतृत्व में ये G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक निष्पादित हो रहा है। विगत दिनों मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर बड़ा संशय था। अल्प वर्षा के कारण फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। अल्प वर्षा के कारण बिजली की डिमांड में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। हमारा जनरेशन के अलावा यदि हम अलग अलग क्षेत्रों से बिजली की आपूर्ति के लिए उसकी खरीदी करते हैं, उसके बाद भी बिजली का संकट का निदान शायद हम नहीं कर पाते। कहा जाता है यदि कोई दिक्कत है तो हम सबको भगवान के चरणों में जाना है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विगत दिनों हम सबके पालनहार महाकाल बाबा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बारिश हो, महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिले, इसकी प्रार्थना की थी, पूजा की थी, अर्चना की थी। आज कैबिनेट में महाकाल बाबा के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया क्योंकि उस दिन से ही मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है और किसानों की खेती पर जो संकट था वो टल गया है। किसानों के चेहरे पर महाकाल बाबा की कृपा से खुशी आई है, हंसी आई है। आज कैबिनेट की बैठक में महाकाल बाबा को प्रणाम किया और उनकी इसी अनुकंपा और आशीर्वाद की आकांक्षा की अभिलाषा भी रखी है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों उसका उद्घाटन किया। नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के अलग अलग स्रोत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सांची ने एक बड़ा कदम उठाया है। सांची वासियों को भी और उस सांची को सोलर सिटी बनाने में जो जो अधिकारी, कर्मचारी और विभाग लगे, उन सबको बधाई दी गई और इस बात की कटिबद्धता स्थापित की गई कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के जो जो स्रोत हैं उसको मध्य प्रदेश में और विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। आज एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों तथा निःशक्त जनों के बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए जो विशेष अभियान था, उसकी दिनांक अभी तक 1 जुलाई 2023 थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है कि इस जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 23 जून 2024 तक किया जाए। लगभग 1 वर्ष की इसमें वृद्धि की गई है, जिससे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, निःशक्त जन की बैकलॉग की और कैरी फॉरवर्ड की पदों की पूर्ति में आसानी होगी और ऐसे वर्गों के लोगों को
नौकरी मिलने के और अवसर सृजित होंगे। आज अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात की इच्छा व्यक्त की थी और अतिथि शिक्षकों के जीवन में और सुधार के लिए सरकार की कटिबद्धता को स्थापित किया था, उस परिप्रेक्ष्य में आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो वर्तमान मानदेय है उसमें इजाफा करते हुए उसको दुगना किया गया है। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 का जो मानदेय था वो 9,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब 18,000 रुपये कर दिया है। वर्ग 2 का जो 7,000 रुपये मानदेय था उसको बढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर 14,000 रुपये कर दिया गया है और वर्ग 3 का जो मानदेय था वो 5,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यह अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में की है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। निश्चित रूप से इससे अतिथि शिक्षकों को बहुत लाभ मिलेगा। मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन विभिन्न प्रदेशों को दी है, उस गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू करने की सहमति आज की कैबिनेट में दी गई है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि बरखेड़ा बोदर मऊ तहसील हुजूर में है, उसके विस्तार के लिए और उसमें और रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को विस्तारित करने के लिए लंबे समय से भूमि की आवश्यकता की वहां से मांग हो रही थी। आज कैबिनेट की बैठक में उनको 12 हेक्टेयर जमीन देने की जो निर्णय था उसको लिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना को मूर्त रूप दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। हर व्यक्ति को, हर परिवार को रहने के लिए सरकार के माध्यम से छत मिले, मकान मिले, और यही भारतीय जनता पार्टी सरकार का मूल आधार भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े स्तर पर आवासहीनों को मकान मिल रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए हैं। किसी का कोई टेक्निकल कारण है या किसी और कारण से उनको मकान मिलने की योजना में सम्मिलित होने का लाभ नहीं मिल पाया। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में नई योजना की शुरुआत की घोषणा की है। वो योजना के माध्यम से वो व्यक्ति जिनको कि अभी तक किसी सरकारी योजना के तहत आवास